Poonawalla commenting on the ongoing vote counting for the Jharkhand and Maharashtra elections, stated that losing parties often being making excuses for their defeat. He emphasized that in Maharashtra, the BJP has worked extensively for the welfare of the poor, the upliftment of women and the enhancement of farmers' heritage. Poonawalla expressed confidence that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, a new BJP government would be formed in Maharashtra with a significant majority, signaling the public's approval of the party's policies and governance. कर रहे हैं और उसी आधार पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस तरीके की बातें हुई, लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति और एनडीए के फेवर में सरकार बन रही है। क्या देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर रहे हैं और उसी आधार पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस तरीके की बातें हुई, लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति और एनडीए के फेवर में सरकार बन रही है। क्या देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर रहे हैं और उसी आधार पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस तरीके की बातें हुई, लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति और एनडीए के फेवर में सरकार बन रही है। क्या देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण